हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम एसएससी जीडी का 2021 का पेपर हल करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो आपका 1 दिसंबर 2021 को आया था दोपहर की शिफ्ट में 12:30 से 2 PM की शिफ्ट में। तो देख लेते हैं क्या आए थे इस शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है ये कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी शब्द पूछ ले या पर्यायवाची, उसका अर्थ एक ही होता है। तो द्वार है, द्वार का समानार्थी क्या है? कर्मठ, कपाट, कपट या सपाट। तो कपाट का ही अर्थ द्वार होता है। ये कहते हैं कि जैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए तो कपाट मतलब उसका द्वार खुल गया। कि केदारनाथ धाम के कपाट या द्वार, तो जो बड़े मंदिर होते हैं उनके द्वार को कपाट कहा जाता है। देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये है कि सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? सांसारिक या संसारिक। तो इसमें चौथा वाला सही है। देखिए क्या होता है, जब किसी में भी इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें छोटे आ की मात्रा जो है बड़े आ में चेंज हो जाती है। जैसे संसार आपका लिखा है संसार प्लस इक, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब ये मिलकर बनेगा तो बन जाएगा बड़ा छोटे आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार वो सांसारिक बन जाता है। और भी ऐसे कई वर्ड होते हैं, जैसे यही नहीं है और भी देखिए इसमें कई वर्ड हैं। जैसे अभी एक वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए बताऊं, जैसे एक वर्ड होता है परिवार प्लस एक, तो इसका अर्थ क्या होता है? पारिवारिक बन जाता है, पारिवारिक। इस तरीके से और भी होते हैं कई वर्ड। जैसे आपका होता है, जैसे एक वर्ड होता है अंश प्लस एक, अगर इसमें तो अंश का इसमें छोटा आ का बड़ा आ में परिवर्तन हो जाता है तो बन जाता है आंशिक। और भी कई होते हैं एक, जैसे प्रमाण प्लस एक तो बन जाएगा वो प्रमाणिक। इस तरीके से प्रामाणिक बनेगा वो प्रामाणिक। तो इस तरीके से ये वर्ड होते हैं। देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भैया, इसमें आपको त्रुटि ज्ञात करनी है, कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो त्रुटि के लिए आपको क्या करना है? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। तो इसमें अध्यापक के बाद यहाँ पर ने होना चाहिए। तो इसके पार्ट 1 में गलती है। पार्ट 1 इसका क्या है? गलत है। अध्यापक ने लेख लिखवाया होना चाहिए इस जगह। जो किसी का पक्ष ना ले, तो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो किसी का पक्ष नहीं लेता वो तटस्थ रहता है। तटस्थ विपक्ष मानी जो दूसरे पक्ष में रहे। तटीय जो नदी के किनारे रहता है या तट पर रहता है। और निपक्ष का कोई अर्थ नहीं है। तो तटस्थ जो है वो ठीक है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो इसमें जो गलती है वो इस जगह होनी चाहिए। प्रतिभा की माँ छोटे बच्चे को कहानी सुना रही। बच्चे, तो कौन सा पार्ट गलत है इसमें जो पार्ट गलत है पार्ट नंबर 2। तो ये देखिए पार्ट नंबर 2 गलत है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पर इसने 2 रखा है यहाँ पर, तो ये भी है। तो ये आपको ध्यान देना है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है, ये गलत है। आपस में घनिष्ठ मित्रता होनी चाहिए, मित्रता। तो इसलिए ये वाला हिस्सा इसका गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम आदर। आदर का क्या होता है? तो आदर का होता है निरादर। इस मुहावरे का अर्थ बनाना है कि 3 13 करना। तो इसका मतलब है इधर उधर करना। आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम इसमें पूछा है तो आचार का हो जाएगा अनाचार। इस लड़की को बाध्य संगीत से क्या है? तो स्नेह है, आकर्षण है, आसक्ति है या अनुराग है। तो यंत्र से हमेशा अनुराग, बाध्य संगीत से क्या है? अनुराग रहता है। और आसक्ति जो होती है वो किसी विषय में आसक्ति होती है। और आकर्षण किसी के प्रति आकर्षण होता है। स्नेह होता है छोटे बच्चों के प्रति स्नेह होता है। तो संगीत के प्रति अनुराग होता है। जो कलह प्रिय हो तो उस व्यक्ति को झगड़ालू कहते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है दूसरा। इसमें आपको गलत अंडरलाइन उसमें गलती पहचानी है कि ऐसे देश में, तो किसी भी यहाँ से पढ़ते हैं, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं।
तो किसी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, इस जगह उस देश आना चाहिए। यानी क्या है, इसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब इसने कहा है कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ क्या है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत समय बाद दिखाई देना। सही बर्तनी पहचाननी, और बर्तनी का मतलब सही तरीके से कौन सा लिखा हुआ है। तो परिस्थिति कैसे लिखा जाएगा, तो ये पहला जो लिखा हुआ है वो परिस्थित है, तो ये गलत हो गया। प्रस्थित ये भी गलत है। परिस्थिति ये ठीक है लिखा हुआ, ये वाला ठीक है तीसरा। और पारिस्थिति ये भी गलत हो जाएगा। जंगल में मोर अथवा मोरनी, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो जब दो कर्ता किसी एक ही अथवा से जुड़े होते हैं या यहाँ से जुड़े होते हैं, तो उसमें जो क्रिया आती है पड़ेगा, उस जगह से दूसरे कर्ता के हिसाब से आती है। जैसे मोरनी है तो मोरनी के हिसाब से पड़ेगी आएगा, तो गी केवल इसी में लिखा हुआ है, तो पहला वाला सही है। अगला है कि नाको चने चबाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तंग करना। तंग करने का अर्थ होता है नाको चने चबाना। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं, तो भाई भिनभिनाती हैं मक्खियाँ। तो खनखनाती क्या है, खनखनाती तो चूड़ियाँ खनखनाती हैं, और चटचटाती ये सब अलग अलग है, लेकिन मक्खियाँ हमेशा क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। तो इनकी आवाज़ होता है भिनभिनाना। साहित्य और जीवन का संबंध है। तो साहित्य और जीवन में घोर संबंध नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता, घनघोर नहीं हो सकता, केवल अभिन्न संबंध है। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। तो बेड़ियां हमेशा जो पड़ती हैं वो पैरों में डाली जाती हैं, तो इसलिए पैर आएगा, कभी गले में बेड़ियां नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो चंद्र, चंद्र का आपको समानार्थी निकालना है, तो चंद्रमा नहीं होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का समानार्थी सुधाकर होता है। अगर पयोधर की बात करें तो पयोधर कहते हैं आपके लिए बादल का पर्यायवाची है पयोधर। और अगर किंकर की बात करें तो किंकर होता है नौकर का पर्यायवाची नौकर। नौकर का पर्यायवाची होता है किंकर। और दिवाकर, दिवाकर किसका है, तो दिवाकर होता है सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है। तो इसमें चंद्रमा का है, तो चंद्रमा का कौन सा है, सुधाकर। ये आपको पैराग्राफ पूरा करना है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा। तो किसी देश की किस प्रकार की चेतना, किस प्रकार की राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, भावी चेतना या सामाजिक चेतना। तो किसी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के। अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या है, दूसरी जगह क्या आएगा, भाषा के किस्में। तो भाषा के किस्में, तो साहित्य में, पराक्रम में, पीछे या आगे। तो भाषा के साहित्य में क्या होती है, नंबर 3 नंबर पर क्या आएगा देखते हैं। भाषा में, पराक्रम में, साहित्य में। अब इसमें 3 नंबर पर क्या आएगा, इसमें होती है परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती है। तो 3 की जगह आएगा परिलक्षित। चौथा देखते हैं इसमें क्या भरना। इसमें है कि समाज और साहित्य आएगा। समाज और साहित्य एक दूसरे से, समाज और साहित्य इसमें आएगा। 5वें नंबर पर क्या है देख लेते हैं। तो समाज और साहित्य एक दूसरे से भिन्न नहीं आएगा, पृथक नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा, अभिन्न आएगा। क्या आएगा, अभिन्न। तो ये था, ये हिंदी के 25 क्वेश्चन करे थे हमने। और बाकी क्वेश्चन हिंदी के सभी जो सभी शिफ्ट में आए हैं, सभी 63 शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।